गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में परिच्छेद को पढ़कर उनके आंसर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो इसमें है कि कोई भी आपको एग्ज़ाम में कोई भी परिच्छेद यानी पैराग्राफ अथवा तो फकरा बोलते वो दिया गया होगा, उसको पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमको लिखना है। तो उसमें जो एग्जाम्पल में दिया गया है तो ऐसे पैराग्राफ दिया गया होगा कि सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुलोड़ टांगें, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वाली की आँखों में कांत जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपकवर्णी रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्णा आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता बढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदैव जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी की माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दे दिए। तो उसमें आपको MCQ टाइप से पूछा गया ये पैराग्राफ, आपको जो भी पैराग्राफ दिया गया हो उसको 2 बार रीड करके उसके आंसर है वो लिखना है। जैसे यहाँ पर दिए गए MCQ टाइप है तो उसमें है कि सोना हिरण का रंग कैसा था, तो उसमें 3 विकल्प दिए गए होंगे कि लाल, पीला और सुनहरा। तो उसमें क्या आएगा, सही आंसर आएगा कि सुनहरा था। दूसरा है मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा, तो उसमें भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए होंगे, जैसे कि पटाखे की, शिकारियों की, बादल की। तो उसमें से कौन सा राइट आएगा कि शिकारियों की। उसके बाद है रिक्त स्थानों यानी खाली जगह की पूर्ति कीजिए। तो उसमें है कि सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकी थी। तो उसमें क्या आएगा, शैशवावस्था। शैशवावस्था यानी कि किशोर अवस्था आता है, बचपन। है कि हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता बढ़ती है। तो उसमें किया गया व्यथा कथा। इसके बाद का प्रश्न है कि इन शब्दों के अर्थ लिखिए। शब्द अर्थ यानी जो समानार्थी शब्द में भी पूछे जा सकते हैं, तो शब्दों के अर्थ में भी पूछे जा सकते हैं। उसमें है कि आहट यानी क्या होता है, उसका अर्थ होता है चाप। उसके बाद है कि शैशवावस्था यानी कि उसका अर्थ होता है शिशु की अवस्था अथवा तो बचपन। उसके बाद है कि इन शब्दों के विलोम शब्द यानी कि विरोधी शब्द लिखिए। लघु यानी उसका अपोजिट शब्द होता है विशाल अथवा विराट। है मानव का, तो उसका होता है हैवान। उसके बाद 5वां प्रश्न है हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी, तो उसका उत्तर आएगा हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आँखें कैसी थी, पानीदार थी। तो इसी तरह से हमें आपको एग्जाम में कोई भी पैराग्राफ दिया गया हो तो उसको पढ़कर नहीं समझ में आए तो उसको 2 बार रीड करके फिर उसके नीचे जो भी प्रश्न दिए गए होंगे उसको आपको सही आंसर लिखना है। और इसी तरह दूसरे भी कई
पैराग्राफ होंगे तो उसको आपको रीड करके लर्न करना है। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।